नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवरे के चरणों में मेरा सादर नमन हो। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को एक अद्भुत व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो अपने माँ के बदले स्वयं का प्राण दिया है। मतलब अपने माँ के प्राणों को बख्श स्वयं का प्राण न्यौछावर कर दिया। ऐसा सत्पुरुष दुर्लभ है इस दुनिया में, बहुत दुर्लभ है इस दुनिया में। तो इसी घटना से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाली है। ध्यान से सुनिए, आखिर कौन था वो व्यक्ति जो अपने माँ के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। वो कौन था वो सत्पुरुष, वो कौन था वो उत्तम व्यक्ति, जानेंगे उसके बारे में। तो वहाँ पर जाने से पहले ये घटना है जो अलग जगह से शुरुआत होगी, तो ध्यान से सुनना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो उन दिनों भगवान बुद्ध जी राजगीर में थे। राजगीर तो आप लोग जानते ही हैं, राजगीर में थे। तो उन दिनों राजगीर में क्या था ना, जो देवदत्त, जो पापी देवदत्त था, उसके बारे में खूब चर्चा हो रही थी। खूब चर्चा हो रही थी। भंती लोग चर्चा कर रहे थे कि अरे देखो तो ये देवदत्त कितना पापी है, जिस भगवान बुद्ध जी ने उसको भिक्षु बनाया, उन भगवान बुद्ध जी को ही मारने के लिए तुला रहता, मारने के लिए हमेशा मारने का प्लान बनाते रहता। देखिए देवदत्त कितना पापी बन गया। देवदत्त क्या करता है, वो सोचता है कि भगवान बुद्ध को मार के हम बुद्ध बनेंगे। बुद्ध थोड़ी कोई दूसरा को बन सकता, परंतु उसके मन में पापी विचार आ जाता। वो कहता बुद्ध को मान के हम बुद्ध बनेंगे। ऐसे पापी विचार से भगवान बुद्ध को मारने के लिए अलग अलग प्लान किया। एक बार पता है क्या किया, एक बार जो अजातशत्रु था, बिंबिसार का राजा, उसको भी अपना साइड में ले लिया था, चमत्कार दिखा के शुरू में। बाद में जिस दिन भगवान बुद्ध को वो मारने के लिए सोचता है ना, उसी दिन उसका सारा चमत्कार सब खत्म हो जाता है। लेकिन तब तक अजातशत्रु को अपने साइड कर लेता। तो अजातशत्रु को बोल करके कितना पता है, 32 धनुर्धारियों को बोलता है कि जाओ जा करके भगवान बुद्ध को तीर से मार दो। देवदत्त उन लोगों को भेजता है, किसको मारने के लिए? भगवान बुद्ध जी को। देखिए तो जो हमेशा दूसरों का कल्याण करते हैं उनको मारने के लिए। कितना पापी विचार होगा ना, सोच भी नहीं सकते। लेकिन लोग जाता है भगवान बुद्ध को मारने के लिए, परंतु जाने के बाद भगवान बुद्ध के पास मारता भी नहीं है। पता नहीं क्या हो जाता है उन लोगों को। भगवान बुद्ध जी के वजह प्रसन्न हो जाता है, भगवान बुद्ध जी से ज्ञान सुनता है, वो सारे लोग श्रोतापन हो जाता है और सब लोग वापस चल जाता है। कोई कुछ नहीं कहता, वो लोग श्रद्धावान बन जाता है। देवदत्त को सुनाई दिया कि उसका योजना विफल रहा। और एक बार क्या करता है, एक हाथी था, नालागिरी नाम था जिसका, अजातशत्रु का हाथी था। वो हाथी को क्या करता, ये देवदत्त क्या करवाता, खूब दारू पिलवाता। पागल हाथी था, खूब दारू पिलवाता। दारू पिलवा के खूब क्या भाला भोग करके जिस रास्ता में भगवान बुद्ध जी भिक्षाटन के लिए, भोजन के लिए जा रहे थे, उसी रास्ता में वो हाथी को छुड़वा देता है। क्यों? भगवान बुद्ध को मारने के लिए। कौन किया? देवदत्त। वो हाथी सारा घर झोपड़ी सब तोड़ते हुए, आदमी लोग पूरा सब भागने लगा, कलबली मच गया, सब भाग रहा आदमी लोग। भगवान बुद्ध जी भिक्षु संघ के साथ शांति से जा रहे हैं भोजन के लिए। अभी सामने से हाथी आ रहा, भयंकर हाथी, पूरा दहाड़ते हुए, धूल उड़ाते हुए। आनंद भंती भगवान बुद्ध के पीछे थे। आनंद भंती सोचा अरे भगवान बुद्ध के पास आ रहा है, नहीं ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। वो आगे आनंद भंती जी। भगवान बुद्ध बोले आनंद तुम पीछे जाओ। पीछे गया, फिर से एक बार आगे आ जाते हैं आनंद भंती, 2 बार 3 बार। तीसरी बार जब आनंद भंती आगे आते हैं ना, तब तक हाथी बहुत पास आया हुआ रहता है।
भगवान बुद्ध अपना चमत्कार से धरती को ही घुमा देते हैं। मतलब धरती को ही घुमा दिए, आनंद बनती पीछे चल गए, भगवान बुद्ध आगे आ गए। और उस समय भगवान बुद्ध उस हाथी को मैत्री कर रहे थे। हाथी दहाड़ते हुए आया, परंतु भगवान बुद्ध के पास आते आते दमन हो गया, भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, सारा नशा टूट गया, हाथी की आंखों से आंसू आने लगा। भगवान बुद्ध हाथी को कुछ बातें बोलते हैं कि यही हस्तिराज, तथागत नाम के हस्तिराज से टकराने मत आओ, ऐसे ऐसे कुछ बातें बोले। उसी दिन से हाथी पूरा नम्र हो गया। देवदत्त को भी सुनाई दिया, उसकी ये योजना भी विफल हो गई मारने के लिए। और एक बार वो क्या करता है, देवदत्त खुद सोचा नहीं इस बार हम खुद मारेंगे करके भगवान बुद्ध एक बार राजगीर में चक्रमण कर रहे थे। एक बार मतलब राजगीर में कहीं पर पर्वत के साइड में गिज्जेकूट पर ही साधना कर चक्रमण साधना कर रहे थे। देवदत्त क्या कि चुपके से चढ़ गया पहाड़ पर, चढ़ करके एक बड़ा सा पत्थर को धीरे धीरे लुढ़काते हुए लेकर के आया और भगवान बुद्ध जहाँ नीचे चक्रमण कर रहे थे वहीं पर ढकेल दिया। देखिए तो देवदत्त का कितना पापी क्रिया था। तो भगवान बुद्ध को कोई मार नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में न देवता, न ब्रह्म, न मार, न श्रमण, न ब्राह्मण, न मनुष्य, कोई नहीं मार सकता। वो पुण्य से वो जीवन है उनका। पर्वत से क्या हुआ, एक और पत्थर निकल गया, एक और पत्थर निकल करके ऊपर से जो पत्थर आ रहा था ऊपर से टकराया। टकराने के बाद फिर बाद में उसका एक छोटा सा टुकड़ा भगवान बुद्ध के पैर में लग जाता, जिसे खून बह जाता। तो इस प्रकार वो देवदत्त महापाप कर्म कर लेता, परंतु भगवान बुद्ध कुछ होता नहीं। तो इस प्रकार कई बार वो भगवान बुद्ध जी को मारने का प्रयास किया। तो भिक्षुओं में वही बातें चल रही थी कि देखो तो भगवान बुद्ध जो सब पर दया करते हैं, उन्हीं को मारने में ये देवदत्त लगा रहा था, कितना पापी है ना, कितना दुष्ट है, कितना नीच है। ऐसे बातें कर रहे थे भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध जी आकर के कहते हैं कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो हम लोग देवदत्त के बारे में बातें कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षुओं, वो देवदत्त केवल अभी ही पापी नहीं था, पहले भी वो पापी ही था, पहले भी वो पापी ही था। भगवान बुद्ध जी वो क्या घटना थी थोड़ा सा बताइए ना हम लोग को। तो भिक्षु लोग बहुत पसंद थे उस समय वो पूर्व की घटना जानने के लिए। अभी तो आजकल कोई है नहीं हम लोगों को पूर्व की घटना बताने वाले, लेकिन भगवान बुद्ध जी जो बताए हैं उसी के अनुसार हम लोग सीख सकते हैं, और उसी के अनुसार हम लोग को अपने जीवन में ला करके हम लोग को अपने जीवन की कमियां दूर कर सकता है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि बहुत पहले इसी वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य कर रहा था। तो उसी समय किसी कारणवश भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि बोधिसत्व का जन्म बानर जन्म में होता, बंदर के जन्म में। मतलब बोधिसत्व मतलब कौन, भगवान बुद्ध का पहले का जन्म पारमिता पूर्ण करते समय। तो देखिए यहाँ तक कि बोधिसत्व को भी जानवर जन्म में भी जाना पड़ गया, तो कर्म के अनुसार हम लोग कौन सा बोधिसत्व और हम लोग कौन सा पारमिता, हम लोग को के संसार में कहाँ कहाँ जन्म नहीं लिए होंगे, परंतु अभी मनुष्य जन्म मिला, उसका लाभ भरपूर्ण रूप से उठाइए। ये सिर्फ सद्धर्म मिला, उसका लाभ भरपूर्ण रूप से उठाइए, क्योंकि जब जानवर ये सब का जन्म मिलेगा तो धर्म की रास्ता पर नहीं जा सकते हैं, ज्ञान नहीं सुन सकते हैं, ध्यान साधना नहीं कर सकते हैं, संग को दान नहीं दे सकते हैं, मन को परिशुद्ध नहीं कर सकते। जानवर जन्म में गए तो ये संसार इतना ही खतरनाक है, इसलिए पूरा लाभ उठाइए इस मिले मनुष्य जन्म का। बहुत दुर्लभ से मिलता है किसी को। तो भगवान बुद्ध जी कहें कि बोधिसत्व का जन्म कहाँ हुआ था, एक बंदर में, मतलब एक वानर के रूप में हिमालय के जंगलों में। तो उसी महाबोधिसत्व का नाम था नंदी। क्या नाम था, नंदी। उनका एक भाई था, एक छोटा भाई था दूसरा वानर, उसका नाम था चूल नंदी। चूल मतलब छोटा, चूल नंदी। तो बोधिसत्व और उसका भाई 80,000 वानरों का मुखिया था। कितना,
80,000 हिमालय में रहता था। तो इसी के बीच बोधिसत्व की एक माँ थी, पिताजी मर चुके थे, माँ थी मतलब एक बूढ़ी वानरी, बूढ़ी हो गई थी उसकी माँ वानरी जो थी। तो ये बोधिसत्व नंदी अपनी माँ की हमेशा देखभाल करता था और माँ को सेवा करता था। तो और क्या किया था, माँ तो बूढ़ी हो गई थी तो इधर उधर जा नहीं सकता, तो क्या किया था, माँ को एक मतलब एक पेड़ पर एक झोड़ास में रहने के लिए एक जगह पर रख दिया था। और बोधिसत्व नंदी ये वानर क्या करता, इधर उधर जाता फल ये सब खाने के लिए। तो जो सबसे अच्छा वाला फल मिलता था, सबसे बेस्ट वाला, तो सबसे अच्छा फल अलग करता था। देखिए सत्पुरुषों का गुण ऐसा होता है, सत्पुरुष पुत्रों का गुण या पुत्रियों का गुण ऐसा होता है, जो भी कुछ अच्छा मिलता है ना, जरूर अपने माँ पिताजी को भी देता है, बूढ़े माँ पिताजी को। आजकल ऐसा सत्पुरुष लोग नहीं है, लेकिन वैसा सत्पुरुष लोग पहले जानवर में भी था, लेकिन वो जानवर सामान्य जानवर नहीं था, बोधिसत्व था। बोधिसत्व जब पारमिताओं को पूर्ण करने के लिए शुरू कर देते हैं, तो गुणों को परिपूर्ण करने के लिए शुरू कर देते हैं, तो उनका जन्म कहीं भी हो, चाहे पशु में, चाहे पक्षी में, चाहे मनुष्य में, वो गुण धर्म, उनका वो गुण जीवन से अलग नहीं होता था। यही खासियत है बोधिसत्वों की। तो वो उस नंदीय बोधिसत्व को, वानर को, जो भी अच्छा फल मिलता था माँ के लिए अलग करता और दूसरे वानर के हाथों बोलता जाओ जाके माँ को दे दो। तो 80,000 वानरों का मुखिया था, तो मेन ऑर्डर कर सकता। तो जो दूसरे वानर थे, अच्छा फल था, वानर तो लोभी होते हैं, जाते जाते हैं कौन देगा उसको करके खुद खा जाते हैं। अचानक से एक दिन वो नंदीय वानर बोधिसत्व माँ के पास आया, माँ तुम इतनी पतली क्यों हो गई हो? पतली क्यों हो गई थी? क्योंकि उसको फल ये सब मिलता नहीं था अधिकतर दिन। तो अधिकतर दिन सही से भोजन नहीं मिलने के कारण नंदीय बोधिसत्व की माँ जो थी पतली हो गई, दुबली हो गई, पूरी कमज़ोर हो गई। तो अचानक से एक दिन आप उसका बेटा आके कहता है कि अरे माँ, हम लोगों को जो सबसे अच्छा फल मिलता है, सबसे अच्छा वाला, वो आपके लिए हम लोग अलग करके आपको भेजते हैं, फिर भी माँ आप इतना दुबली क्यों हैं, इतनी पतली क्यों हैं, इतनी कमज़ोर क्यों दिख रहे हैं? माँ कहती है, अरे मेरा बेटा, तुम तो भेजते तो हो, परंतु हमको मिलेगा तब ना, हमको तो मिला नहीं है ऐसा कुछ। तो नंदीय बोधिसत्व को सुनते के साथ बड़ा ही दुख लगा, दिल को बड़ा ही ठेस पहुंचा। अरे हमारी माँ को नहीं मिलता है खाना, अगर इसी प्रकार से रह गया तो मेरी माँ ज़्यादा दिन तक जीवित भी नहीं रह पाएगी। अगर मैं इस वानर सेना के साथ रह गया तो मेरी माँ ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी, मेरी माँ का मृत्यु हो जाएगा। हम ऐसे नहीं करने, हम ऐसा होने नहीं दे सकते। मैं अपनी माँ का देखभाल करूँगा, मैं अकेले सेवा करूँगा अपनी माँ का। ऐसा सोच भाई को बोलता। कौन था? चुल नंदी। भाई आज से तुम इन वानरों का, 80,000 वानरों का मुखिया बन जाओ और तुम इन लोगों के साथ रहो, इन लोगों को देखभाल करो। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ को सेवा करने के लिए, मैं अपनी माँ का ख्याल रखूँगा, देखभाल रखूँगा, क्योंकि यहाँ इस प्रकार रहेंगे तो माँ का देखभाल करने वाला कोई नहीं, देखो कितना पतली हो गई। तो भाई कहता है, नहीं भैया, नहीं भैया, मैं भी आऊँगा आपके साथ, मैं भी अपनी माँ का ख्याल रखूँगा, मैं भी माँ का देखभाल करूँगा, आप अकेले नहीं, मैं भी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ माँ का सेवा करना। देखिए सत्पुरुषों का गुण कितना सुंदर होता है ना। सत्पुरुष, एक सत्पुरुष दूसरा सत्पुरुष कहा कि तुम वानर सेना के साथ रहो, मैं माँ को देखूंगा, वो भी बोला नहीं नहीं, मैं भी माँ को देखूंगा। सत्पुरुष लोग ऐसा होता है, सत्पुरुष गुणवान लोग कभी भी माँ पिताजी लोगों को बूढ़े होने के बाद छोड़ता नहीं है, ख्याल रखता है, देखभाल करता है, सेवा करता है। परंतु आजकल देखिए दुनिया में कितने माँ पिताजी लोगों को बूढ़ा होने के बाद बहुत सारे घर के लोग छोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, अपने से बना के खाओ पियो।
बूढ़ा होने के बाद भी कितने लोग काम करवाते हैं अपने माँ पिताजी से। ये सत्पुरुषों का गुण नहीं है। सत्पुरुष लोग पुराने परंपरा से चली आ रही हैं। सत्पुरुष लोग अपने माँ पिता का ख्याल रखते हैं। तो ये दोनों तैयार हो गया, नंदी और चूल नंदी दोनों बार माँ को देखभाल करने के लिए। फिर दोनों क्या किया, दोनों माँ को लेकर के, अपनी माँ को लेकर के हिमालय वन से बाहर आ गया। हिमालय वन से थोड़ा किनारे आकर के एक गांव के किनारे एक बड़ा सा बरगद का वृक्ष था। उसी बरगद के वृक्ष पर अपनी माँ को लाया और वहीं देखभाल पूरा करने लगा, सेवा करने लगा। उसी बीच क्या हुआ, वाराणसी में एक ब्राह्मण कुमार था। वो ब्राह्मण कुमार तक्षशिला जाता है शिल्प सीखने के लिए। तो तक्षशिला में शिल्प सीखने के बाद अपने गुरु को प्रणाम करने जाता है। गुरु को प्रणाम करने जाता है क्यों, कि गुरुजी अब ठीक है, अब शिल्प तो सीख लें, अब हमको जाना है वाराणसी। तो उसका गुरुजी उसको उपदेश देता है कि शिष्य पुत्र, मैंने देखा कि तुम्हारा जो गुण है, गति गुण है, वो ठीक नहीं है। तुम तुरंत क्रोधित हो जाते हो, तुम्हारे दिल में करुणा नहीं है, तुम्हारे दिल में दया नहीं है, तुम गुस्सा स्वभाव के हो, रुद्र स्वभाव है तुम्हारा। पुत्र, ये सारे जो गुण है, ये दुर्गुण है, इन दुर्गुणों को दूर करो। ये दुर्गुण तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। नहीं तो अगर इसी दुर्गुणों के साथ तुम रह जाओगे तो भविष्य में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा मुसीबत, बहुत बड़ा खतरा तुम्हारे जीवन में आ सकता है। इसलिए पुत्र, मैं प्यार से कहता हूँ, इन दुर्गुणों को त्याग दो, एक सुंदर, एक दयालु मनुष्य बन जाओ। ऐसा उपदेश दिया था। तो वो दुष्ट हैं, गुरुजी को प्रणाम कर लिया, परंतु उन गुणों को, उस उपदेश को शिरोधार्य नहीं किया, अपने जीवन में अमल नहीं किया। वाराणसी में आया, वाराणसी में आकर के समय के साथ शादी हुआ, परिवार का जीवन बिताया। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, जो शिल्प सीखा था उसके अनुसार अपना जीवन नहीं लेके जा पाया। मतलब जीवन चलाने के लिए मतलब पर्याप्त नहीं हुआ। वो क्या किया, तीर ले लिया और धनुष ले लिया। वो सोचा कि हम शिकार करके हम जीवन चलाएंगे। ऐसे करके वो धीरे धीरे वाराणसी नगर छोड़ दिया, धीरे धीरे हिमालय वन के समीप गया। अपना घर परिवार भी, जो एक पत्नी थी और 2 बच्चे थे, वो भी हिमालय के समीप गांव में रहने लगा वो लोग भी। अभी ये क्या करता है, ये ब्राह्मण जो अभी क्या बन गया, शिकारी बन गया। जंगल में जा कर के हिरण आदि का शिकार करता है, शिकार करके उसको, उसी मांस को बेचता है, अपना घर द्वार चलाता था। इसी प्रकार वो जीवन बिता रहा था। एक दिन क्या हुआ, इस शिकारी को वन में गया, हिमालय में, जंगल में, एक भी जानवर नहीं मिला, एक भी जानवर नहीं मिला। खाली हाथ उस दिन लौट रहा था। वो सोचा कि आज एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। तो आते समय वो बड़ा सा बरगद का वृक्ष देखता है। कौन सा वो बरगद जो जिस पर बोधिसत्व बंदर और उसकी माँ और भाई रहता था। उस बड़ा वृक्ष को देखा जो गांव से दूरी पर था। वो सोचा, अरे ठीक है, जाके उस बरगद के पास भी देख लेते हैं, शायद वहाँ कोई पशु मिल जाए। तो ये शिकारी उस बरगद की ओर जाने लगा। उसी समय हमारे बोधिसत्व वानर अपनी माँ को कुछ फल खिला करके आराम से बैठे हुए थे। तो नंदी दूर से ही देखता है कि अरे वो शिकारी आ रहा है, अगर वो देख लेगा तो हम लोग को तो मार ही देगा। फिर धनुष लेके आ रहा है। अरे भाई, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छुप जाते हैं। हम लोग छुप जाने के बाद इस बूढ़ी माँ को देखने के बाद, हमारी बूढ़ी माँ दुबली पतली है, कौन इसे नहीं मारेगा, इसलिए हम लोग छुप जाते हैं। ऐसा सोच वो दोनों छुप गए। शिकारी आया। शिकारी आने के बाद देखता है तो एक बूढ़ी दुबली पतली एक बंदरी दिखाई दे रही है।
वो सोचता कि अब खाली हाथ जाने से अच्छा है इसी को मार देते हैं, कहीं थोड़ा सा भी मांस मिलेगा ना, इसी को मार देते हैं। ऐसा सोच तीर को तैयार किया और धनुष पर लगाया। नंदीय बोधिसत्व देखा, नंदीय वानर जो था बोधिसत्व थे, देखा अरे अरे भाई को बुला, अरे भाई भाई देखो वो हमारी माँ को मारने वाला है। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे भाई, मैं अपना प्राण जा रहा हूं देने। तुम मेरे मरने के बाद तुम मेरी माँ का, अब हमारी माँ का पूरा ख्याल रखना। अभी देखिए, पुत्र तो पुत्र होता है, जीवन तो जीवन होता है, प्राण तो प्राण होता है, विचार तो विचार होता है। उसका पुत्र अभी देखा क्या कि उसकी माँ को मारने वाला है, वो आगे आ गया, अभी वो अपना प्राण देने के लिए तैयार हो गया। आसान है? नॉर्मल लोग को नहीं कर सकता, नॉर्मल लोग को सोच भी नहीं सकता, आजकल को तो सोचता भी नहीं है ऐसा। वो भाई को बोला, भाई को बोल के आ गया आगे, शिकारी के सामने बोला, शिकारी तुम मेरी माँ को मत मारो, ये हमारी माँ है, ये बूढ़ी है, तुम उसके बदले में मुझे मारो, मेरा मांस भी बहुत है, तुम मुझे मार के ले जाओ, परंतु मेरी माँ को मत मारो, वो हम लोगों की माँ है। देखिए सत्पुरुष लोग कैसा होता है, कितना सुंदर है उसका विचार। तो बोला ठीक है तुम्हारी माँ को नहीं मारूंगा लेकिन तुमको मारूंगा, प्रतिज्ञा ले लिया वानर नंदी। बोला ठीक है नहीं मारूंगा तुम्हारी माँ को। ऐसे करके तीर से बोधिसत्व को मार दिया। नंदी वानर गिर पड़ा, मर गया। इसके बाद वो सोचा, वो फिर से मारने लगा। देखिए पापी लोग, उन लोग का प्रतिज्ञा भी साध्य नहीं है, कितना दुष्ट होता है। बोला कि नहीं मारेंगे लेकिन अभी फिर से मारने लगा। किसको? उसकी बूढ़ी माँ को। दूसरा भाई जो था छिपा हुआ वो सामने कूद गया, बोला अरे शिकारी भाई ऐसा मत करो, मित्र ऐसा मत करो, ये हमारी माँ है, इसे मत मारो, इसके बदले में तुम मुझे मार दो, मुझे मारो। मेरी माँ अगर एक दिन भी जिंदा रहेगी तो वो मेरे लिए पर्याप्त है, एक दिन भी ज़्यादा जिंदा रहेगी तो तुम वादा करो कि तुम मेरी माँ को नहीं मारोगे, ऐसा करो। वो बोला ठीक है तुम्हारी माँ को नहीं मारूंगा लेकिन तुमको मारूंगा, ठीक है तुम मुझे मार दो। वो शिकारी दुष्ट, थोड़ा सा भी दया नहीं आया ना। देखिए तो किसको? दूसरे चूल नंदी, दूसरे वानर को भी तीर से मार गिराया। नॉर्मली ऐसा देखने के बाद कि एक पुत्र अपनी माँ को सेवा करता है, वो शिकारी देखा ना, पुत्र सामने कूद गया था पहला वाला। नॉर्मली अगर दया थोड़ा भी है तो दया करना चाहिए था ना कि अरे ये बूढ़ी माँ है इसको क्यों मारेंगे, अरे एक पुत्र है इसको सेवा करता है क्यों मारेंगे। लेकिन असत्पुरुष पापी लोग के मन में दया करना नहीं होती है, वो लोग सिर्फ अपने मन के दुष्ट विचार को संपूर्ण करने में लगे रहते हैं। अंत में दूसरे वानर को भी मार दिया। फिर सोचा ना कि अरे घर में बाल बच्चा भी है, क्यों इसको छोड़ देंगे, नहीं इसको भी नहीं छोड़ेंगे करके ऐसा सोच उस बूढ़ी वानरी को जो उन दोनों की माँ थी उसको भी मार दिया। देखिए दुष्ट पापी लोग के मन में कभी भी दया उत्पन्न नहीं होती है, परंतु देखिए गुणों से परिपूर्ण जो गुण मनुष्य में नहीं है वो गुण बोधिसत्व जानवर में था। वैसे लोगों की हत्या करने के बाद पाप अनलिमिटेड, गिन नहीं सकता उसको। देखिए आगे क्या होता है। अभी ये खुशी खुशी तो शिकारी मार दिया, तीनों वानर को कंधा पर लोड करके अभी लेके जा रहा है। उसी समय पता है क्या, वो घर जाते समय उसका घर में झोपड़ी था, घर में बिजली कड़की, घर में बज्जर गिर गया। बज्जर गिरने के कारण घर में आग लग गया। आग लगने के बाद उसकी पत्नी, शिकारी की पत्नी और 2 बच्चे थे, दोनों बच्चा उसी आग में जल करके झुलस करके मर गया। क्यों? वो बज्जर गिरने के कारण। अभी देखिए पापी तो ये खुशी खुशी जा रहा है, परंतु इसका पाप का फल उधर भी आ गया, दोनों से मिल गया इसको।
अभी जा रहा है घर। जाते समय एक आदमी बोला, अरे अरे तुम कहाँ था अभी तक, कितना देर तक, देखो तुम्हारा घर में बजड़ गिर गया, बजड़ गिर गया और बिजली कड़की, घर में आग लग गया, तुम्हारी पत्नी और दोनों बच्चा झुलस करके जल करके मर गया। ऐसा सुनते, अभी 3 लोग को मार के लेके जा रहा है ना, 3 लोग मर गया। इसका देखिए, पापी के साथ उसका घड़ा फूट गया, पता नहीं क्या हुआ, तीनों जल गया। ये सुनते के साथ समाचार, इतना दुख आया इसको, इस शिकारी के मन में, पत्नी मर गई, बच्चा मर गया, जीवन खत्म, ऐसा लगा। बहुत बड़ा शोक लगा, बहुत बड़ा दुख लगा। और तीनों बानर का जो मांस लोड किया हुआ था, तीनों वहीं पर पटक दिया। पटक करके अभी दौड़ते गया, दुख के कारण दौड़ते गया, रोते गया, चिल्लाते गया। दुख के कारण क्या हुआ, उसका जो धोती था, जो धोती लंगोटी सा पहने हुए था, धोती लंगोटी भी खुल गया। निर्वस्त्र नंगे पाँव, शरीर में वस्त्र, अभी नंगे दौड़ते जा रहा है। कहाँ? घर की ओर, देखने के लिए कहीं थोड़ा सा जिंदा तो है का, परान वरान थोड़ा है कि नहीं। दौड़ते गया, घर जल गया, तीनों मरा पड़ा है, दिखाई दिया। दरवाजे का चौखट था, चौखट सिर्फ बचा हुआ था, जल करके पिलर जैसा। दौड़ते जा रहा था कहाँ? अपने पत्नी के पास देखने के लिए, पास में, तो एकदम बेहोश जैसा जा रहा था, पागल जैसा। दौड़ते आते समय सिर से टकराया क्या? चौखट। सिर से टकराने के बाद चौखट इसी का सिर पर गिर जाता है, सिर फट जाता है और उसी समय गिरने लगता है धरती पर। धरती पर गिरने से पहले ही इसका पाप देखिए कितना ज़्यादा हो गया, ओवरलोड हो गया, अनलिमिटेड हो गया। वैसा गुणों से परिपूर्ण सत्व का हत्या करने के कारण धरती से आग निकल आया, धरती से आग निकल आया, चारों तरफ से घेर लिया इसको आग। नॉर्मल आग नहीं, नरक का आग। वो नॉर्मल लोग के आसपास नहीं आता। उसी समय इस शिकारी को याद आता है कि अरे, पता क्या याद है? तब याद आया उसको अपना गुरुजी का बात, गुरुजी के बात याद आया कि अरे, मेरा गुरुदेव जिसने मुझे शिल्प सिखाया, उसने मुझे कहा था, पहले ही कहा था कि तुम्हारा जो पापी आदत है, दुर्गुण है, उसको दूर कर लो। उन्हें मुझे बताया था इसे दूर करने के लिए। अरे, मैंने वो दुर्गुणों को दूर नहीं किया। अरे, मेरा गुरुजी का बात मुझे अब भी याद आ रहा है, अब भी याद आ रहा है। अरे, मैंने उस गुरुदेव का बात को छोड़ दिया, इसी के कारण मुझे ऐसा विपत्ति आ गया, इतना बड़ा संकट आया। गुरुजी ने कहा था कि बहुत बड़ा संकट आ सकता है। अरे, हमको वो संकट आ गया। अरे, हमको गुरुजी का काम नहीं कर पाया। वो बोलता है कि जो कोई व्यक्ति अपने शरीर मन वाणी से जो कुछ भी काम करता है तो उसका फल उसी के अनुसार उसको मिल जाता है। जो कोई अच्छा करता है तो उसको अच्छा होता है, जो कोई बुरा करता है तो उसको बुरा होता है। हमने बुरा किया, मेरा बुरा हुआ, ऐसा रोते रह गया। धरती से आग निकला, आग लपेट करके उसको अवीची महानरक में ले गया, नरक में जन्म हो गया। भगवान बुद्ध जी बताएं कि जो उस समय जो देवदत्त था, इस जन्म में भगवान बुद्ध जी को बहुत मारने का ट्राई किया। अंत में पता है देवदत्त कहाँ जाता है मर के? अंत में मर के जीते जी नरक में जाता है, अवीची महानरक में। भगवान बुद्ध जी बताएं, पहले भी देवदत्त पापी था, दुष्ट था, दुर्गुणी था। जो शिकार, भगवान बुद्ध जी कहते हैं, वो जो शिकारी था वो देवदत्त ही था, दूसरा कोई और नहीं, देवदत्त था शिकारी। और जो नंदी था वो हमारे भगवान बुद्ध जी बोधिसत्व ही थे। चुगल नंदी जो था, चुगल नंदी वो भंते आनंद भंते थे। और जो बूढ़ी माँ थी वो महाप्रजापति गौतमी थी, जो भगवान बुद्ध को पाल पोस करके बड़ा की थी, महाप्रजापति गौतमी थी। तो देखिए कि असत पुरुष, पापियों का गुण उसके विनाश का ही कारण बन जाती है। शिकारी जो था, भोले भाले सत्पुरुष लोगों को हत्या करने गया, उसके पाप कारण उसका फल उसको भी भुगतना पड़ा, साथ में उसका परिवार को भी भुगतना पड़ गया, परिवार को भी। भगवान बुद्ध के समय में भी देवदत्त को मरने के बाद नरक में ही जाना पड़ गया। लेकिन देखिए सत्पुरुष लोग,
सत्पुरुष का गुण अपना गए तो उसका कल्याण होता है, लेकिन अगर पापी का गुण अपनाएं तो, दुर्गुण को दूर नहीं किए तो उन लोगों का जीवन भी ऐसे ही समाप्त हो जाता। तो आप लोग इसे सीखिए। क्या इसे सीखिए कि जो असत्पुरुष का जो दुर्गुण है वो दुर्गुण अपने जीवन में नहीं लाएंगे, असत्पुरुष का दुर्गुण दूर करेंगे। कभी कभी धन संपत्ति हो सकता है, परंतु असत्पुरुष लोग को वो मिलता है पुण्य के कारण ना, पुण्य के कारण मिलता है, परंतु इसी जीवन में उन पाप कर्मों के कारण फिर उन लोग का जीवन दुखदायी ही होता है अगली जन्मों जन्म। इसलिए आप असत्पुरुष का गुण को दूर करके सत्पुरुष का गुण को अपनाइए, सत्पुरुष बन जाइए। सत्पुरुष बन जाने के बाद आपका जीवन कल्याण ही होगा, मंगल ही होगा। तो ये थी वो घटना, अपनी माँ के बदले स्वयं का प्राण देने वाला वो उत्तम सत्पुरुष का कथा हम लोग सीखें। तो इसलिए आप भी सत्पुरुष बन करके धर्म की रास्ते पर जा करके सुखी से पुण्य करते हुए जीवन बिताइए। नमो बुद्धाय।